हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, गर्भावस्था के दौरान शायद ही कोई महिला होगी जो ये जानना नहीं चाहती होगी कि उनको लड़का होगा या लड़की होगी। भले ही वो लड़का लड़की में भेदभाव ना करती हो, लेकिन मन में एक उत्सुकता जरूर होती है जानने की कि आखिर लड़का होगा या लड़की होगी। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताऊँगी जो अगर आप में दिखते हैं तो इससे आप काफ़ी हद तक आइडिया लगा सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन इनका कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है। ज़रूरी नहीं कि ये लक्षण आप में दिखे तो आपको लड़का या फिर लड़की ही होगी। तो बस वीडियो को एंटरटेनमेंट के तौर पर ही देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पहले लक्षण के बारे में। हर गर्भवती महिलाओं के लिए पहली बार अपने बच्चे की दिल की धड़कन सुनना बहुत ही ज़्यादा खास पल होता है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर गर्भ में पल रहे शिशु के दिल की जो धड़कन है 140 बीट प्रति मिनट से कम है तो ऐसे में गर्भ में लड़का होता है। वहीं अगर 140 बीट प्रति मिनट से ऊपर है तो ऐसे में गर्भ में लड़की होने की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करें तो वो है आपके चेहरे पर मुहासे निकलना। माना जाता है कि अगर गर्भवती महिला के चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुहासे निकलने लगे हैं और मुहासों में आपको अगर हल्का फुल्का दर्द जैसा महसूस होता है तो ये बहुत ही सटीक लक्षण माने जाते हैं कि गर्भ में पलने वाला शिशु एक लड़का है। वहीं अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा निखार आ जाता है, पहले से आपके चेहरे पर अगर दाने थे, धब्बे थे, दाग थे, अगर वो पूरी तरह से साफ हो गए हैं तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में एक लड़की पल रही है। वहीं एक रिसर्च में पाया गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाती हैं, आक्रामक हो जाती हैं, जिम्मेदारियां लेने लग जाती हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देती हैं तो ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिला के गर्भ में एक लड़का पल रहा होता है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व का असर गर्भ में पल रहे शिशु के व्यक्तित्व पर पड़ता है। आपके अंदर अगर एक मेल जेंडर पल रहा होता है तो उसका असर आपके बॉडी में, आपके स्वभाव में ज़रूर नजर आता है। तो अगर प्रेगनेंसी में आप बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गई हैं, बोल्ड हो गई हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि गर्भ में पलने वाला शिशु एक लड़का है। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी के दौरान हाथों में, पैरों में आप लोशन लगाती हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा आपको सूखे सूखे से नज़र आते हैं, ड्राई हो रहे हैं, तो ऐसे में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु एक लड़का है। वहीं अगर आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मुलायम नज़र आते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्भ में एक लड़की पल रही है। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही में यानी कि 7वें, 8वें, 9वें महीने में अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ आपका पेट ही नज़र आता है, पीछे से देख करके कोई भी आपको नहीं कहता कि आपका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया है, तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में लड़का है, क्योंकि शायद ही लड़के के टाइम पर किसी गर्भवती महिला का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया होता है तो आपके पूरे बॉडी पर बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाता है। चेहरा भी आपका बहुत ज़्यादा फूला फूला सा नज़र आता है, चेहरा भी गोल नज़र आता है और चेहरे पर फैट्स बहुत ज़्यादा आ जाता है। नेक्स्ट है आपके सोने की स्थिति। माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो गर्भवती महिला बाएं करवट होकर के सोना पसंद करती हैं तो ऐसे में गर्भ में लड़का होता है, और अगर आप दाएं करवट होकर के सोना पसंद करती हैं तो ऐसे में गर्भ में लड़की होती है। प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होना आम बात है, सभी गर्भवती महिलाओं को थोड़े बहुत होते ही हैं, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम होते हैं। प्रेगनेंसी के 3 महीने तक अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, नोजिया रहते हैं, तो ऐसे में गर्भ में लड़की होती है। और अगर आपको पूरे 9 महीने तक बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं तो गर्भ में लड़की मानी जाती है। लेकिन अगर आपको शुरुआत में थोड़ा बहुत उल्टियाँ हो भी जाती हैं लेकिन चौथे महीने के बाद से ये समस्या आपकी एकदम खत्म हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में लड़का पल रहा है। नेक्स्ट माना जाता है कि भरपूर मात्रा में पानी पीने के बावजूद भी अगर गर्भवती महिला के यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क येलो कलर का आता है तो ऐसे में गर्भ में लड़का पल रहा होता है। दूसरा तरीका है यूरिन से जानने का कि लड़का होगा या लड़की होगी। आप अपने यूरिन में ड्रेनो डालें, उसके बाद देखें अगर आपके यूरिन का जो कलर है नीला, हरा या फिर काला नज़र आता है तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु एक लड़का होगा। प्रेगनेंसी के 9 मंथ में आपका पेट अच्छे से नज़र आने लगता है, पेट का शेप क्या है वो अच्छे से पता चलने लग जाता है। अगर आपका पेट नीचे की ओर झुका हुआ नज़र आता है और लंबाई में नज़र आता है तो ऐसे में गर्भ में लड़का होता है। और पेट अगर गोल है, चारों तरफ से फैला हुआ नज़र आता है तो गर्भ में लड़की होती है। वहीं बच्चे की जो मूवमेंट है, अगर आपको पेट के दाहिने हिस्से में फील हो, पेट के निचले हिस्से में फील हो तो गर्भ में लड़का माना जाता है। माना जाता है कि लड़कियाँ जो होती हैं पेट के ऊपरी हिस्से में पसली के पास होती हैं, जबकि लड़के जो होते हैं नाभि के निचले हिस्से में होते हैं। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। वहीं माना यह भी जाता है कि प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही में अगर आपके स्तनों का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा भार महसूस होता है, भारीपन सा महसूस होता है आपको, तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में लड़की है, क्योंकि लड़की के टाइम पर स्तनों का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन लड़के के टाइम पर बहुत ज़्यादा आपको स्तनों में भार महसूस नहीं होता है। बस इतना देखने को मिलता है कि दायां स्तन जो है वो बाएं स्तन से थोड़ा आपको बड़ा नज़र आ सकता है। साथ ही अगर आपके निपल्स का जो कलर है डार्क हो गया
है बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है और उसके आसपास आपको दाने उभरे हुए नज़र आते हैं, तो ये गर्भ में लड़का होने के सटीक लक्षण माने जाते हैं। प्रेगनेंसी में बार बार यूरिन आने की समस्या होना, तीसरे तिमाही में अगर आपको हर 5 से 10 मिनट में यूरिन आने की समस्या होती है तो ऐसा माना जाता है कि ये गर्भ में लड़का होने के लक्षण है। प्राइवेट पार्ट में दर्द होना, अगर आपको प्राइवेट पार्ट में हल्का फुल्का दर्द बना रहता है, साथ ही आपको वाइट डिस्चार्ज की समस्या बहुत ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी में, तो इसको भी गर्भ में लड़का से ही जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि लड़के के टाइम पर ही ये समस्या आप में देखने को मिलते हैं। अगले सिम्टम के बारे में बात करें तो अगर आपके पीठ के निचले हिस्से में, नाभि के निचले हिस्से में, साथ ही आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द, ऐंठन, चुभन की समस्या रहती है, रात को सोते वक्त अगर आपके पैरों में बग्घा लगने की समस्या हो रही है, तो ये जो लक्षण है ये लड़के के टाइम पर ही गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलते हैं। मेरे प्रेगनेंसी में भी ये लक्षण मेरे में देखने को मिले थे। अगले लक्षण के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला के पूरे बॉडी पर अनचाहे बालों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होते हैं, यानी कि आपके बाल पहले के मुकाबले बहुत जल्दी जल्दी उगने लगे हैं, पैरों में, हाथों में, आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा आपके बाल उगते हैं, तो ये भी गर्भ में लड़का होने के लक्षण माने जाते हैं। प्रेगनेंसी में कुछ गर्भवती महिलाओं को बच्चे की जो मूवमेंट है बहुत जल्दी फील हो जाती है और कुछ गर्भवती महिलाओं को ये जो मूवमेंट है वो देरी से फील होती है। माना जाता है कि प्रेगनेंसी के तीसरे चौथे महीने में अगर आपको बच्चे की मूवमेंट फील हो जाती है तो ऐसे में गर्भ में लड़की होती है। अगर आपको 5वें महीने के अंत तक या फिर 6ठे महीने में जाकर बच्चे की हलचल महसूस होती है तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्भ में पलने वाला शिशु एक लड़का है। लड़के की जो हलचल होती है लड़की के मुकाबले में देरी से होती है, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट सिम्टम बहुत ही खास माना जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर आपका पेट छोटा नज़र आता है, अगर तीसरे तिमाही में 7वें महीने तक भी अगर आपका पेट बहुत छोटा नज़र आता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्भ में एक लड़का पल रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपकी स्मेल सेंस बहुत बढ़ गई है, आपको प्याज और लहसुन से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, तो माना जाता है कि लड़के के टाइम पर गर्भवती महिला की सूंघने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी में अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की समस्या रहती है, कब्ज की समस्या होती है, साथ ही आपके सिर में हल्का फुल्का दर्द बना रहता है पूरे प्रेगनेंसी में, तो इसको भी गर्भ में लड़का होने के ही लक्षण माने जाते हैं। एक और लक्षण बहुत ही खास माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला के पैर ठंडे रहते हैं, पैर के तलवे, हाथ ठंडे रहते हैं, तो ऐसे में भी गर्भ में लड़का होने के ही सिम्टम इसे माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपकी जो नाभि है वो बाहर की ओर निकली हुई नज़र आपको आ रही है तो ऐसे में गर्भ में लड़का होता है, और अगर नाभि जो है वो अंदर की ओर है तो ऐसे में गर्भ में लड़की होती है। तो फ्रेंड्स, इतने सारे मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, कुछ लक्षण भी आप में नज़र आते हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारे लक्षण आप में नज़र आए तो आपको लड़का ही हो, लड़की ना हो, या फिर लड़की वाले लक्षण में लड़का ना हो, कुछ भी हो सकता है। ये बस जितने भी लक्षण मैं आपको बता रही हूँ कहीं सुनी बातें हैं, पुराने ज़माने से बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये लक्षण, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि सही भी हो जाए, बहुत सारी महिलाओं पर ये सही भी साबित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।